एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI ट्रेनिंग पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। आज जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो HTML के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ITI के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें आपका पहला टैग क्या होता है? तो जो आपका पहला टैग होता है वो होता है HTML टैग। तो HTML टैग आपका फर्स्ट ए ऑप्शन ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बी टैग मेक्स द enclosed टेक्स्ट बोल्ड विच अदर HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। देखिए, जो आपका बी टैग होता है वो क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ठीक है, तो आपका बी टैग के अलावा और कौन सा ऐसा टैग होता है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो ऑप्शन होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले पिक्चर इन ए वेब पेज। किसी भी वेब पेज में अगर हमें पिक्चर को डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इमेज टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन इमेज टैग IMG टैग के साथ हम लोग SRC एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं, जिससे हमें वो इमेज क्या होती है, वेब पेज पे शो होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP आपका बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिससे हम अपने वेब पेजेस को क्या करते हैं, कोई भी आपका इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग्स इंसर्ट ए लाइन हॉरिजेंटली इन ए पेज। कौन सा ऐसा HTML टैग होता है जो कि किसी भी पेज पे हॉरिजेंटल का मतलब हो गया जो है हॉरिजेंटली लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता है। तो वो कौन सा टैग होता है? HR टैग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS जो होती है इट्स एन स्टाइल, जो होती है स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग किस CSS का यूज़ करते हैं कि जो भी हमारी HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसमें अगर हमें स्टाइलिंग करनी होती है तो हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। स्मॉलेस्ट हेडिंग, किसी स्मॉलेस्ट हेडिंग का मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा टैग होता है जो जिससे कि हेडिंग जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट में डिस्प्ले होती है। तो हमने बताया था कि जो H टैग होता है वो आपका हेडिंग टैग होता है, और ये 6 टाइप्स के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके S6 तक का, जिसमें से H1 जो होता है सबसे बड़ा फॉन्ट होता है और S6 सबसे छोटा फॉन्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट हेडिंग में क्या ऑप्शन आएगा? सी आएगा, मतलब S6 आएगा। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का दूसरा नाम क्या होता है? वेब एड्रेस क्या होता है? जो आपका ब्राउज़र होता है उसके एड्रेस बार में जो भी आप एड्रेस डालते हैं, जिससे भी कोई भी वेब पेज आप एक्सेस कर पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब एड्रेस बोलते हैं। उसका दूसरा नाम URL भी होता है। दैट इज़ URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में कौन से 2 मेन पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं? देखिए, कोई भी HTML जो डॉक्यूमेंट होता है या HTML टैग होता है, उस HTML टैग में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। हेड टैग और बॉडी टैग में, हेड टैग में आप मेटा डेटा लिखते हैं और बॉडी टैग में आपका जो कंटेंट जो भी वेब पेज पे डिस्प्ले होना होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग में शो कराते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इन HTML इज़ यूज टू इंडिकेट एंड टैग। देखिए, किसी भी टैग को एंड करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैशिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू पब्लिश द वेब पेज टू द वेब होस्टिंग सर्वर। कौन सा जो है वो आप यूज़ करते हैं वेब होस्टिंग सर्वर के लिए, वेब पेज को क्या करने के लिए, पब्लिश करने के लिए? देखिए, यहाँ पे जो है वो
कंपोजर जो है, कंपोजर एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वेब पेज को क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब होस्टिंग सर्वर पे पब्लिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा सी, इट्स एन सॉफ्टवेयर कंपोजर। इस पे ये एक एडिटर भी होता है, इससे आप जो है वेब पेज को एडिट भी कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद टीडी टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली। देखिए टीडी टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं जिससे कि दो सेल्स क्या होती हैं, मर्ज कर जाती हैं। उसके लिए हम लोग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट जो होता है तो वो क्या करता है, दो सेल्स को मर्ज कर देता है हॉरिजॉन्टली। अगर हमें वर्टिकली जो है मर्ज करना है तो रो स्पैन यूज़ करते हैं, और वरना हॉरिजॉन्टली मर्ज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग क्रिएट्स ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन HTML। किसी भी HTML में चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, तो इनपुट टाइप जो होता है चेकबॉक्स, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा। तो इसकी मदद से हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में चेकबॉक्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चेकबॉक्स क्या होता है, चेकबॉक्स आपका इस तरीके से होता है जिस पे आप टिक करते हैं या फिर अनटिक करते हैं। ठीक है, या तो वो टिक्ड होता है, सॉरी, या तो वो टिक्ड होता है या फिर वो टिक्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका चेकबॉक्स होता है। ठीक है, तो वो कैसे आता है, ये आपका आता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग इज यूज टू ऐड ए रो इन ए टेबल। देखिए किसी भी रो को ऐड करने के लिए टेबल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, TR टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो TR टैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिवाइड ए रो इनटू डेटा सेल्स। देखिए डेटा सेल्स को अगर हमें डिवाइड करना है, डेटा सेल्स को हमें अगर डिवाइड करना है, किसी भी रो को अगर हमें डेटा सेल्स में डिवाइड करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, TD टैग यूज़ करते हैं। TR टैग से हमारी रो क्रिएट होती है और TD टैग क्या करता है, वो डेटा सेल्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct syntax for adding alternate text for image if the image can not be displayed। देखिए जब हम लोग इमेज जो है टैग लगाते हैं तो इमेज वेब पेज पे इमेज लगाने के इमेज टैग का यूज़ करते हैं। तो इमेज टैग में हम लोग जो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं SRC। ठीक है, एक होता है SRC और दूसरा होता है ALT। ठीक है, तो SRC क्या करता है, जो भी इमेज जो होती है, जो भी हमें इमेज किसी भी वेब पेज पे जो डिस्प्ले करना होता है उसके लिए होता है कि कौन सी इमेज हम वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। और जो ALT होता है, ये आपका ऑल्ट जो होता है, वो वो टेक्स्ट, आप जो भी टेक्स्ट इस पर लिखेंगे वो टेक्स्ट डिस्प्ले तब करता है जब वो इमेज सपोज करिए कि डिस्प्ले आपके वेब पेज पे नहीं होती है। तो जब आपके वेब पेज पे वो इमेज नहीं डिस्प्ले होगी तो उसकी जगह पे ये आपका ये टेक्स्ट जो है वो लिख जाता है। तो ALT एट्रीब्यूट का हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। तो यही वहाँ पे पूछ रहा है कि अल्टरनेटिंग टेक्स्ट फॉर इमेज, इमेज का अल्टरनेट क्या जो होता है, टेक्स्ट का इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट जो लिखा जाता है, तो वो हम लोग इमेज एट्रीब्यूट में, इमेज वाले टैग में कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन ये होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट अलाइनमेंट। देखिए राइट अलाइनमेंट करने का जो सबसे सही तरीका होता है, जो कि H1 टैग है, और H1 टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है, तो अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका क्या करता है, अलाइनमेंट सेट करता है कि राइट अलाइन करना है या लेफ़्ट अलाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अलाइनमेंट सेट होता है। तो ये ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म्स इन HTML। देखिए HTML का क्या यूज़ होता है, देखिए फॉर्म्स का क्या यूज़ होता है HTML में। फॉर्म्स क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा को कलेक्ट करके यूज़र से जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को सर्वर पे सेंड करते हैं। ठीक है, तो टू सेंड द डेटा टू अ सर्वर, टू सेंड द डेटा टू द सर्वर, सर्वर पे भेजने के लिए, डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए हम लोग फॉर्म्स का यूज़ HTML के पेज पे करते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को बनाने का क्या सबसे सही सिंटेक्स होता है, तो वो होता है एंकर टैग H रेफरेंस HREF। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द करेक्ट टैग फॉर एडिंग आई फ्रेम। देखिए आई फ्रेम क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भी किसी भी HTML पेज में कोई दूसरा HTML पेज को हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले कराना होता है, तो हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। और आई फ्रेम का जो आपका आई फ्रेम का जो करेक्ट टैग होता है वो आई फ्रेम हम लोग सिंपली क्या करते हैं, SRC एट्रीब्यूट देते हैं और इस तरीके से हमारा बोट जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर हमें अगर ऐड करना है तो हम लोग क्या सिंपली देते हैं, बॉडी में अंदर BG कलर दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉडी टैग है, हमें आपको उसकी बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है तो हम लोग BG कलर एट्रीब्यूट लगा देते हैं, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ऐड अ लिंक विच विल अलाउ द विजिटर टू सेंड एन ईमेल फ्रॉम द पेज। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हम लोग कोई भी ऐसा लिंक लगाना चाहते हैं और उस लिंक की मदद से विजिटर जो भी यूज़र है वो क्या कर सके, मेल भेज सके, तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं और उस एंकर टैग में H रेफरेंस हम लोग जो है वो मेल टू करके इस तरीके से जो भी मेल एड्रेस होता है जिस पे हमें मेल करना हो उस मेल को हम लोग यहाँ पे मेल ID यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक लिंक क्रिएट हो जाता है जिससे कि कोई भी यूज़र उस मेल पे क्या कर सके, ईमेल कर सके, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ द बैकग्राउंड इमेज इज़ स्मॉलर दैन द स्क्रीन। देखिए स्क्रीन से अगर छोटा होता है आपका बैकग्राउंड इमेज तो वो बैकग्राउंड इमेज रिपीट करने लगती है। ठीक है, स्क्रीन पे तो यहाँ यही चीज़ दिया हुआ है, इट विल बी रिपीटेड। देखिए लास्ट ऑप्शन है इट विल बी रिपीटेड, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटेक्स। CSS का सिंटेक्स हमें लिखने के लिए जैसे जो भी हमारा HTML एलिमेंट होता है, HTML एलिमेंट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा करके जो भी एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी हमें देनी होती है वो एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, बल्कि यहाँ सेमीकोलन ना हो करके सिंपली ये कोलन होगा। ठीक है, 2 डॉट होंगे, तो ऑप्शन होगा लेकिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct HTML tag for making a text input field which देखिए करेक्ट HTML टैग क्या है टेक्स्ट इनपुट फील्ड करने के लिए, मतलब टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए। उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट, जैसे इनपुट टाइप चेकबॉक्स बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप पासवर्ड, तो ये आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट अगर हमें करना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को इमेज में इंसर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सिमिलर लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा ए, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सही तरीका है, ये सिंटैक्स होता है किसी भी ये सिंटैक्स होता है अगर हमें बॉडी के बैकग्राउंड में कोई इमेज अगर हमें लगानी होती है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन विल मैच वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। देखिए बुलेटेड लिस्ट अगर हम बनाते हैं LI लिस्ट या UL लिस्ट या UL लिस्ट या फिर UL लिस्ट होती है, OL लिस्ट होती है, ठीक है, और DL लिस्ट होती हैं, तो उसमें हम लोग को डिस्क मिलता है, सर्किल मिलता है, स्क्वायर मिलता है, तो ये तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। देखिए सेल पैडिंग को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होती हैं उनके बीच की स्पेस को इंक्रीज करना। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है, सेल्स के बीच की स्पेस को इंक्रीज करना, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML दैट अलाउज टू them to change at any time without returning to the web server। देखिए HTML में कौन सी वेब लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि HTML एलिमेंट्स पर मोर और अधिक क्या करती है और अधिक जो है नियंत्रण देती है, तो वो होती है आपकी DHTML, दैट इज़ डायनेमिक HTML।
तो DHTML ऑप्शन होगा डी। ठीक है, DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक HTML, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। इसका आउटपुट हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग में नीमी लिखा हुआ है, फिर अगला फिर चेन्नई लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे देखिए पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैराग्राफ हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, तो दोनों पैराग्राफ्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, पहला निमी लिखा है, फिर चेन्नई लिखा है, तो निमी पहले आएगा, उसके बाद फिर चेन्नई आएगा, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, और दोनों ही अलग अलग लाइंस में आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML। देखिए यहाँ पे S2 टैग के साथ जो है लिखा हुआ है निमी स्मॉल में चेन्नई और फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए निमी चेन्नई फॉर्मेटिंग जहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हो सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटिंग और स्मॉल चेन्नई है, तो दोनों में थोड़ा सा स्पेसिंग है, तो इसलिए ऑप्शन होगा सी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। देखिए यहाँ पे निमी, उसके बाद SUP टैग जो होता है वो बेसिकली पावर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमें 2 की पावर 3 लिखनी है, तो हम SUP में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 लगा देगा। तो इसी तरह निमी के ऊपर छोटा सा क्या आएगा, फिर पावर पे चेन्नई आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका निमी के ऊपर चेन्नई जो है वो थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। आप बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बी लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सही से इन्होंने आउटपुट नहीं दिया है, तो निमी के ऊपर चेन्नई थोड़ा सा दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉलोइंग HTML कोड अपीयर इन द ब्राउज़र। देखिए H1 टैग है, ये हेडिंग टैग है, माई फर्स्ट हेडिंग, और पैराग्राफ में माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो माई फर्स्ट हेडिंग पहले शो होगा, फिर उसके बाद माई फर्स्ट पैराग्राफ शो होगा। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखेगा। यहाँ पे देखिए केसेस C और D ऑप्शंस में और B ऑप्शंस में M को कैपिटल कर दिया है, लेकिन M कैपिटल नहीं होगा, जैसा लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग M स्मॉल में लिखा है तो M स्मॉल में ही आएगा, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू ऐड ए प्लेन कलर बैकग्राउंड टू द वेब पेज। देखिए प्लेन कलर हमें अगर बैकग्राउंड किसी भी वेब पेज में ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हमें सिंपली कलर दे देंगे, तो सिंपली कलर देने से क्या होगा, वो सिंपली एक कलर उस बॉडी को ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। तो ये ये HTML के कुछ 35 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ITI एग्ज़ाम के लिए, इवन CTI के एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।